ठीक है। तो इस लाइफ प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम तरह से क्वेश्चन पूछे हैं कि उसको लाइफ जीनी है तो कैसे जिएंगे। आपको जो लाइफ जी रहे हो ना, उस लाइफ को आप कैसे जियोगे, या आपके लाइफ की प्रोसेस क्या क्या है, जानते हो? नहीं जानते। ठीक, जैसे रहना खाना पीना, और क्या हो सकता है, रहना खाना पीना, या फिर हम चीजों को हर तरीके से रिलेशन में और सारी चीजों में लेके जा सकते हैं। जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? लेकिन उसके हिसाब से देखा जाए तो क्या कर सकते हैं कि जो लाइफ होती है एट द टाइम ऑफ स्लीप, स्लीप एट द टाइम ऑफ अवॉक, ठीक है, जब आप सोते हैं और जब आप जागते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है बताइए? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस है क्या? कोई डिफरेंस नहीं है। कोई डिफरेंस नहीं। अच्छा सप्रिया, क्या डिफरेंस है उसमें, इस स्लीप में और अवॉक में? हाँ, मूव नहीं करते हैं, क्लियर है। हम कोई भी ऐसी प्रोसेस नहीं करते हैं जो हम एनी टाइम एनीथिंग डूइंग कर सकते हो, मतलब जब भी चाहें तब भी हम कुछ ना कुछ कर ले। लेकिन स्लीपिंग टाइम पे आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या, यू कैन नॉट डूइंग एनी वर्क, एनी पर्टिकुलर वर्क आप नहीं कर सकते हैं। बट लाइफ जो आप ये, ठीक है, ये लाइफ डूइंग करती है। क्या करती है? डूइंग करती है, ठीक है ना। और ये जो प्रोसेस करती है, वो प्रोसेस से आपको सोने से, आपको जागने से कोई मतलब नहीं होता। ठीक, इट मींस कि आपकी बॉडी हमेशा आपको मेंटेन रखने का प्रयास करती रहती है, और उस मेंटेनेंस पे उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ठीक, उसको क्या चाहिए? फूड चाहिए। उसको क्या चाहिए? उसको ऑक्सीजन चाहिए। ये सारी चीजें जो होती है हमारी बॉडी के, क्या करती है? हमारी बॉडी उन सारी चीजों को एक लाइफ प्रोसेस में करती रहती है। जैसे अभी आपसे कहा ना कि आप लोग सोए हुए हैं, ठीक, और उस टाइम पे बॉडी का मूवमेंट नहीं हो रहा, बॉडी मूव नहीं कर रही है। क्या नहीं कर रही है? बॉडी का मूवमेंट नहीं हो रहा। क्लियर? जब बॉडी का मूवमेंट नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि उस समय बॉडी अपने आप को डाल क्या कर रही है? बॉडी प्रिपेयर कर रही है अपने आप को। किसको कर रही है? प्रिपेयर कर रही है। ठीक, बॉडी किस टाइम अपने आप को प्रिपेयर करती है? अच्छा ये चीज और बता दीजिए, डे टाइम है, नाइट टाइम है। आप डे टाइम में हमेशा कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहते हो, बट जैसे ही नाइट टाइम में आता है, बॉडी हमारा जो होती है वो क्या करती है? वो तैयार होती है। क्या करती है? तैयार, मतलब एक तरीके से प्रिपेयर होती है। क्या करती है? प्रिपेयर होती है। और ये जो प्रिपरेशन होता है इसका, जानते किसके लिए होता है? जो दिन भर का आपने फंक्शन किया है बॉडी के साथ मिलकर, उसकी ये रिपेयरिंग करती है। क्या करती है? रिपेयरिंग, रिपेयरिंग करती है। रिपेयरिंग मतलब जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, मान लीजिए आपने बाइक राइड किया है, बाइक राइडिंग किए हैं आप, कितने महीने राइडिंग किए हैं? आपने राइड किया है 3 मंथ, ठीक है, 3 मंथ आपने राइड किया है, और 3 मंथ में आपने कितने किलोमीटर गाड़ी को चलाया है? नियर अबाउट 30, मतलब 3,000, ठीक है, या 3,500 के आसपास आपने किलोमीटर में इसको 3 महीने में क्या कर दिया है? चला लिया। क्या इस पर्टिकुलर बाइक को आप सर्विस पे ले जाओगे? बताओ, सर्विसेज पे ले जाओगे? ले जाएंगे। क्यों सर्विस पे ले जाएंगे? क्योंकि जो 3500 से 3,000 किलोमीटर से लेकर 3500 किलोमीटर के आसपास जो गाड़ी चली हुई है, उस गाड़ी की क्या थी? मेंटेनेंस करने के लिए। क्या करने के लिए? मेंटेनेंस करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए, ठीक है, हम इसकी सर्विसिंग करा दें, जिससे कि उस गाड़ी में 3 महीने के बाद जो भी चीजें चल रही हैं उन सभी को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर दिया जाए,
दोबारा 350 किलोमीटर, 3,500 किलोमीटर या 4,000 किलोमीटर चलने के लिए। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम लिक्विड का यूज करते हैं। क्या करते हैं? लिक्विड। और वो लिक्विड किस फॉर्म में होता है? वो लिक्विड फॉर्म में होता है मोबिल के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? मोबिल के फॉर्म में होता है। ठीक है ना, इसके फॉर्म में करते हैं। ठीक है, हम इस तरीके के लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि जो बाइक का इंजन है, ठीक है ना, जो इंजन है जो 3,500 किलोमीटर तक रनिंग किया है, उस रनिंग में इस लिक्विड की कमी ना हो, जिससे कि वो इंजन का जो फंक्शन करने के जो पार्ट है, जो कैपेसिटी है, वो बना है। ठीक, अदरवाइज उस पर्टिकुलर बाइक में जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सभी पार्ट्स को हम खुलवाते हैं और खुलवाने के बाद ये चेक कराते हैं कि उसके बराबर सारी चीजें हैं या नहीं है। नहीं है तो हम दोबारा नया डलवा देते हैं। क्या करते हैं? नया डलवा देते हैं। और जैसे ही डलवा देते हैं, और जो बाइक है, बाइक की जो कैपेसिटी थी वो दोबारा 3500 और 4,000 किलोमीटर के आसपास आसानी से अब दोबारा चल जाएगी। मतलब सर्विस कराया गया, उसके लिए 4 से 5 घंटे का 1 दिन का समय दिया गया, तब जाकर वो क्या हो गई? तैयार हो गई। इसी तरीके से इसकी बॉडी है, हमारी बॉडी है, आवर बॉडी। ठीक, किसकी बॉडी है? आवर बॉडी। ठीक है, अब बॉडी में जो प्रोसेस चल रहा था, ठीक है, अभी हमने देखा कि लाइफ प्रोसेस। आप नाइट टाइम ठीक एंड डे जानना चाहिए, उसी की सब लिख कर रहे हैं। ठीक, डे टाइम पे आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करती है, बॉडी फंक्शन करती है, मतलब आप कोई ना कोई पर्टिकुलर फंक्शन करते हो, पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। ठीक है ना, और इस फंक्शन के बाद क्या होता है? हम रात में कहाँ पहुंचते हैं? मतलब सारा काम करके हम पहुंचते हैं घर पे। मतलब कहाँ पे? हमने क्या किया? खाना खा लिया हमने, मतलब हमने क्या लिया? फूड। ठीक, और फूड लेने के बाद हम चलेगा क्या करने के लिए? स्लीप करने के लिए। ठीक, अब देखो बॉडी कैसे प्रिपेयर करेगी अपने आप को। अब बॉडी ने क्या किया कि जब आप स्लीप के लिए गए, इसने क्या कर दिया कि ये केमिकल निकालेगी। क्या निकालेगी? केमिकल। और इस केमिकल का काम क्या है? इस केमिकल से होता है हार्मोन्स। क्या होता है? हार्मोन्स। अब ये हार्मोन्स आपको क्या करेगा? रेस्ट कराएगा। क्या कराएगा? रेस्ट कराएगा। और ये रेस्टिंग टाइम कब होगा? 9 बजे से लेके 11 बजे के बीच में, मतलब 9 PM के बीच में और 11 PM के बीच में। इन दोनों के बीच में इस केमिकल का सिक्रीशन होगा जो कहेगा कि बॉडी को रेस्ट करना है। ठीक है, और आप जैसे ही 9 से 11 बजे के बीच में जाते हैं, आपको नींद आने लगती है, और उस हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। क्या नाम है? मेलाटोनिन। क्या नाम है? मेलाटोनिन। एक ऐसा हार्मोन है जो रेस्टिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है, और बॉडी को हमेशा रेस्ट करने के लिए कहा जाता है। ये कहता है जब बॉडी रेस्ट में जाती है, ठीक, तो बॉडी को रेस्ट में जाते ही पूरे बॉडी के ऑर्गन्स, क्योंकि आप कोई भी पर्टिकुलर फिजिकल फंक्शन नहीं कर रहे हो, आप सोए हुए हो और बॉडी के अंदर प्रोसेस चल रही है। कौन सी प्रोसेस? आप सांस ले रहे हैं ना, वो प्रोसेस चल रही है। ठीक, हार्ट बीट कर रहा है, पंपिंग कर रहा है, वो प्रोसेस चल रही है। ठीक, अब उसके थ्रू क्या किया जा रहा है? आपने जो ऑक्सीजन लिया, वो ऑक्सीजन कहाँ गया? फेफड़े में गया, और फेफड़े से होते हुए जाएगा ब्लड में, और ब्लड से फिर होते हुए जाएगा सेल्स के पास, और इसको पहुंचाने का काम कौन करेगा? हार्ट। अब जब ये पहुंचाने का काम कर रहा है, इसका मतलब कि वो सारे सेल्स के पास अपनी चीजों को पहुंचा रहा है। अब सेल क्या करेगी? उन्हीं सब चीजों को लेकर अपने लिए एनर्जी बनाएगी, पूरे बॉडी के लिए एनर्जी बनाएगी। और आप सोए हुए हैं, आपको कुछ पता भी नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी क्या कर रही है? प्रोसेस करती हुई चली जा रही है। आपकी रिक्वायरमेंट थी फूड, आपने फूड ले लिया। आपकी रिक्वायरमेंट थी ऑक्सीजन, आप ऑक्सीजन ले रहे हैं। आपकी रिक्वायरमेंट थी न्यूट्रिएंट्स की, आपने उसको ले लिया। लेकिन सब कुछ कहाँ जा रहा है? ब्लड में। कहाँ जा रहा है? ब्लड में जा रहा है। और ब्लड लेके जा रहा है सेल को, ले जा रहा है। किसको ले रहा है? सेल को। अब सेल इन सभी ब्लड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स सबको लेकर वो अपनी प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा है, एनर्जी बनाने का, ठीक, डाइजेशन कराने का, सेलुलर एक्सप्रेशन कराने का, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कराने का, एक्सप्रेशन कराने का, सब कुछ वो कर रहा है।
आप सोए हुए हैं, आपको कुछ फर्क है? कोई फर्क नहीं। ठीक, इट मीन्स लाइफ प्रोसेस इज द वर्क ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी फंक्शंस। ठीक है, जो बॉडी फंक्शन कर रही है उस बॉडी को, पर्टिकुलर बॉडी के फंक्शन को मेंटेन करती है। दे कैन रिपेयर इट, क्या करती है? रिपेयर इट करती है। ठीक, इसको प्रिपेयर करती है। जो कुछ दिन भर आपने किया है उन सभी दिन भर के चीजों को वो लेकर बैठ जाती है रात में और कहती है कि अब हमको सुबह तक इसको तैयार करके दोबारा ले लेना। ठीक, अब आपने भोजन के लिए सब कुछ ले लिया, सब कुछ हो गया। अब जब बॉडी प्रिपेयर कर रही है, पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज कि जब बॉडी प्रिपेयर करती है और आपने भरपूर खाना खा लिया है, तो ये क्या करती है कि आप सो भी गए हैं और आपने उसको काम करा दिया है, तो कितना काम करेगी? एक, जब तक आप जागते रहेंगे तब तक काम करेगी, और जब नहीं आप जागते हैं और गहरी नींद में चले जाते हैं तो जो फंक्शन आप जो फूड खाया उस फूड को डाइजेस्ट करना बंद कर देती है। ठीक, और आपको अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हैं तो आपको भूख नहीं लगती है, आपको लगता है कि हमारा बॉडी कितना ज्यादा रिफ्रेश नहीं हुआ है, फ्रेश नहीं हुआ है, और इसको होने में टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि फूड प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ। जब फूड प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा, सिंपल सी बात है कि बॉडी के फंक्शंस, खासकर डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या हो जाएगा? इफेक्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको रात भर में खाली करना था लेकिन वो काम ही नहीं कर पाया, क्योंकि आप सो गए थे समय से पहले ही, इस वजह से वो काम नहीं कर पाए। ठीक, लेकिन जो लोग समय से कम भोजन करके और सो जाते हैं, ठीक, तो वो रात को 2-3 बजे के बाद उनकी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरी तरीके से खाली हो जाता है। जो पूरी तरीके से खाली हो जाता है तो अब जो बॉडी पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो कहते हैं ना कि चीनी हथौड़ी सब चीज लेके एक बार रेलवे ट्रैक की क्या होती है? निगरानी होती है। तो हमारी बॉडी में वैसे ही सभी ऑर्गन के पास सभी पहुंच जाते हैं प्रिपेयर करने के लिए। तुम्हारे पास क्या कमी है? तुम्हारे पास क्या ऐसी चीज हो गई है जो तुमको डिस्टर्ब कर रहा है? सब कुछ की रिपेयरिंग उस रात में 4 घंटे में करने का प्रयास करती है हमारी बॉडी। और जब सुबह आप उठते हैं, आप जैसे ही फ्रेश होके आते हैं, आप बिल्कुल इतना ज्यादा रिफ्रेश फील करते हैं कि आपको एहसास ही नहीं होता है कि हमने शाम को कुछ ऐसा खाया, और आप हाईली एनर्जेटिक क्या करते हैं? फील करते हैं। तो जो एनर्जी आप